دكشه وشو دكشه وشو लगातार ये सवाल था कि क्या हुआ, बस अब इजराइल तक सीमित रह गया ईरान। ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर सिर्फ इजराइल को दहला रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही थी, न कुवैत से, न जॉर्डन से, न सऊदी अरब से, लेकिन अब एक झटके में पूरे खाड़ी देशों को एक बार फिर से दहला कर रख दिया ईरान ने। सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका सैनिकों पर, अमेरिकन सैनिक है उन पर कहां पर कहर बरपा है। एक के बाद एक तगड़े हमले न केवल हुए बल्कि उसकी वीडियोस भी जारी की गई। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बहरीन पर अटैक हुआ, तेल अवीव के अलावा इजराइल के कौन कौन से हिस्से दहला कर रख दिए हैं। खास बात यह है कि इसी बीच खबर निकल कर आई है कि जो खाड़ी देशों में फिलहाल अमेरिकी सैनिक बेस छोड़कर इधर उधर छिपे हुए हैं, उन्हें होटल तक नहीं मिले हैं। और इसी को लेकर एक और धमकी, चुनौती, चेतावनी जो भी समझिए जारी की गई है ईरान की तरफ से, और उसका असर वाकई खाड़ी देशों में देखने को मिल रहा है। वही खाड़ी देश जो जिसे लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमारे साथ आइए ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे वो सारे के सारे फिर से ईरान की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बड़ा दावा पहले जो किया गया वो देखिए क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। در ادامه موج 84م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز तो कुवैत में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का दावा है। ईरान की IRGC का बड़ा दावा, कुवैत के बॉबियन आइलैंड पर तैनात अमेरिकी मरीन को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया गया। कई अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए हैं। यह हमला पूरे क्षेत्र में जारी रहेगा जब तक अमेरिकी बलों को इस्लामिक लैंड से खत्म नहीं किया जाता, यह कह दिया गया। यह पहली ही बात थी कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका के बेस खत्म करने की बात है। एक वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट भी थी, उसमें दावा था कि ईरान ने अपनी शर्तों में से एक शर्त यह भी रखी है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने बेस खत्म करे। अब वो शर्तों पर काम हो ना हो, लेकिन यहां तो काम हो रहा है और लगातार हो रहा है। देखिए हिजबुल्लाह की भी हमले देख लीजिए। एक ये हमला हुआ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की पर दावा गया है। एक ताजा हमला, अकेला ईरान नहीं, इजराइल भी इजराइल पर उसी तरीके से हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। तो वन ऑफ द साइट्स वेयर हिजबुल्लाह's रॉकेट फेल इन इजराइल, इजराइल पर जब गिरी मिसाइल तो उस वक्त का है। यहां पर भी देखिए कैसे एक के बाद एक अटैक किए गए। फरवरी 2026 का है। इंटरसेप्टर के जरिए माहौल तो बनाया जा रहा है कि इंटरसेप्टर इसमें लॉन्च किए गए, वीडियोस जारी की जा रही है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। लेकिन सवाल यह है कि कितने इंटरसेप्टर ने इजराइल को बचाया या फिर अमेरिका के बेस कैंप को बचाया। अब आइए ताजा हमले की वीडियो। तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमला हुआ। आसमान में खुलते मिसाइल के वॉरहेड जमीन पर हिट और उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को देखा जा सकता है। अभी एक बुजुर्ग की मौत की खबर है, कई घायलों को घायल होने की खबर भी निकलकर सामने आई। वहीं देखिए एक और खबर निकलकर सामने आई है, ये देखिए।
पॉपुलर अपराइजिंग स्टार्टेड इन बहरीन। बहरीन में जो हमला हुआ उसको लेकर ये खबर निकलकर सामने आई है बहरीन से। वहीं ये देखिए एक और खबर, ये ईरान के ईरानी हमले के बाद इजराइल के अराद शहर में भारी नुकसान का दावा है। ये कैसी अराद, तो ऐसा लग रहा है जैसे गजा बना दिया हो। अब सोचिए पलटता कैसे है वक्त, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ड्रोन से ली गई ये वीडियोस हैं जहां बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल के बाद उनके हालात कुछ ऐसे हैं। इजराइल के अराद शहर में ईरान के मिसाइल हमले के कुछ ही दिनों बाद तबाही के डरावने दृश्य सामने आए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पूरे इलाके में भारी तबाही साफ देखी जा रही है। कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, ये भी खबर निकल कर आई। एक के बाद एक इस तरह के हमलों से हालात बिगड़े हैं। वहीं ये एक वीडियो देखिए पहले। तो ईरान ने एक और मिसाइल अटैक किया। ये इजराइल के मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है। दावा है कि इसमें इजराइल के कई सैनिकों की जान चली गई है। वही इजराइल के सैनिक जो बागी भी हो रहे हैं, नाराजगी भी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि उतने अब सैनिक बचे नहीं हैं, जिससे नए नए मोर्चे जो खोले जा रहे हैं। आपने लेबनान के साथ मोर्चा खोला, ठीक है, फिर अभी तुर्की पर हमला भी कर दिया उसके जहाज पर, तो उसकी तरफ से रिटिलिएट किया गया, तो कौन संभालेगा? ये तमाम चीजें हैं। अब आइए एक और तस्वीर देखिए। तो ये है गल्फ रीजन में GCC हैज commenced after America Zionist carried out major destruction of its facilities। दावा है कि फिलहाल इश्यूज जारी किए गए। दुबई के लिए भी UAE बहरीन, यहाँ पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है कि स्थिति अगर ये लग रहा है कि काबू में, तो काबू में नहीं है। ईरान कभी भी अटैक कर सकता है। बहरीन और सऊदी अरब के साथ साथ मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे अलग अलग जगह, कुवैत में बड़ा हमला कर दिया। कुवैत पर तो एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। यहाँ भी सुनिए हूती लड़ाकों की एंट्री। فإن القوات المسلحة اليمنية وحرصا منها على استقرار أمن المنطقة ووقف العدوان فإنها تؤكد على الآتي: أولا ضرورة الاستجابة الفورية من العدو الأمريكي والإسرائيلي للمساعي الدولية। तो यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से भी धमकी दी गई है। एंटर द US इजरायली वॉर विद ईरान इफ द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू एस्केलेट। फिर से एक धमकी दी गई है कि हिजबुल्लाह और इराक के जो लड़ाका संगठन लगातार इजराइल अमेरिका को दहला रहे हैं, उनके साथ साथ हूती लड़ाके अब भी कह रहे हैं कि देखिए तैयारी रखिए, हम भी इस लड़ाई में जा रहे हैं। यमन ऑफिशियली एंटर वॉर अगेंस्ट US अलोंगसाइड ईरान, लेबनान और इराक। यानी ईरान, लेबनान और इराक के साथ साथ अब यमन के हूती लड़ाके भी इस पूरे संघर्ष में कूदने का ना केवल ऐलान कर चुके हैं, वो उनका कहना है कि अब ये नए दौर का संघर्ष है। तकरीबन 1 महीना बीत चुका है। 28 फरवरी को हमला किया था और देखिए आज भी 28 तारीख है, और इस 1 महीना पूरा होने पर क्या हालात पैदा हुए हैं यहां देखिए एक वीडियो भी निकल कर आई। Flames forward section looks completely torn open. Rescue boats are hitting it with water from both sides. Smoke's climbing fast. We'll keep our distance up here. तो यह दावा है ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड स्पीक फॉर द सेकंड टाइम अबाउट सक्सेसफुली डिसेबलिंग द एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन एंड टेकिंग इट आउट ऑफ सर्विस। ये दावा किया जा रहा है कि ये क्योंकि इससे पहले 2 मिसाइलों को दावा था, फिर 100 मिसाइलें दागी गई। ये ट्रंप ने भी माना कि हाँ अब्राहम लिंकन पर 100 मिसाइलें दागी गई थी। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और एक ताज़ा हमले को लेकर दावा किया जा रहा है। और कुवैत की एक गलती ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, खुद देखिए। तो ईरान की IRGC नौसेना ने फुटेज जारी की जिसमें कुवैत के मबियान द्वीप पर अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। एक के बाद एक अटैक की ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। और वहीं दूसरी तरफ इन हमलों से बचने के लिए, क्योंकि कुवैत के पास मौका था, वो शांत रहता जैसे और देश थे, लेकिन नहीं हुआ। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर भीषण हमला हुआ।
यूरेनियम प्रोसेसिंग यूनिट को निशाना बनाया गया। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद IRGC ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल औद्योगिक कंपनियों में काम करने वाले लोग तत्काल वर्क प्लेस छोड़ दें, तगड़ा वार करेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।